हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर्स was crossed with a plant homozygous for green seeds and white flowers. The F1 plants had yellow seeds and pink flowers. The F1 plants were selfed to get F2 progeny. Assuming independent assortment law of the two characters, how many phenotypic categories are expected for these characters in the F2 generation? देखिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ना, देख के लगता है जैसा मैथ्स का कोई क्वेश्चन है ना, लेकिन ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन। देखिए जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्या दिया है, सिर्फ अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। देखिए बोला गया है कि भाई हमारे पास दो प्लांट्स है, देयर आर टू पेरेंट प्लांट्स, है ना। पेरेंट प्लांट्स है हमारे पास दो। क्या क्या है? एक देखिए येलो सीड्स रेड फ्लावर्स वाला प्लांट है। क्या है? येलो सीड्स रेड फ्लावर्स होमोजाइगस, ये दिया हुआ है। देखिए इस तरह का एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट। ये एक प्लांट है हमारे पास, येलो सीड रेड फ्लावर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट। और दूसरा जो प्लांट्स है वो देखिए ग्रीन सीड्स व्हाइट फ्लावर्स होमोजाइगस, है ना। ग्रीन सीड व्हाइट फ्लावर्स एंड होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, जाइगस पेरेंट प्लांट। तो ये दोनों है हमारे पास पेरेंट प्लांट्स, ग्रीन सीड व्हाइट फ्लावर, येलो सीड रेड फ्लावर, दोनों ही होमोजाइगस है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, पहले आप समझ लीजिए, ये था हमारा क्या, पेरेंट जेनरेशन, है ना, पेरेंट जेनरेशन। इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस हुआ तो जो प्लांट फॉर्म होगा वो कौन सा जेनरेशन होगा? F1 प्रोजेनी, है ना, F1 प्रोजेनी और F1 जेनरेशन। इन दोनों के बीच में पेरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉस होके जो नया प्लांट फॉर्म होगा, जो नया हाइब्रिड प्लांट फॉर्म होगा पेरेंट प्लांट से, इसे हम कहते हैं F1 जेनरेशन प्लांट और F1 प्रोजेनी का प्लांट। अब F1 प्रोजेनी का, है ना, F1 प्रोजेनी का दोनों प्लांट लेके उन दोनों के बीच अगर सेल्फ किया गया है ना, क्या बोला मैंने, F1 जेनरेशन का ही दोनों प्लांट लेके अगर उन दोनों के बीच क्रॉस कर जाता है तो नया जो प्लांट्स फॉर्म होता है, नया जो जेनरेशन आता है, उसे हम कहते हैं भाई F2 जेनरेशन। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, नहीं तो आंसर देना नहीं पाएंगे। तो देखिए मैंने सीखा कि पहला जेनरेशन था पेरेंट जेनरेशन, उसके बाद आया F1 प्रोजेनी, और F1 प्रोजेनी का दोनों प्लांट्स के बीच अगर सेल्फ क्रॉस किया गया है तो जो नया जेनरेशन आता है उसे हम कहते हैं F2 जेनरेशन और F2 प्रोजेनी। अब चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अब देखिए तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कर गया तो F1 प्लांट्स यहाँ पर दिया है येलो सीड्स एंड पिंक फ्लावर्स, है ना। F1 प्रोजेनी का प्लांट्स इन लोगों ने बोल दिया कि क्या आया है, येलो सीड्स एंड पिंक फ्लावर, ये दोनों उन लोगों ने बोल दिया है। F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब क्या? फिनोटाइप मतलब द कैरेक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नली सीन, मतलब जो कैरेक्टर को हम बाहर से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं, वो सब कैरेक्टर को हम कहते हैं
फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जैसे कि आप बाहर से येलो सीड समझ सकते हैं कि भाई ये येलो है, ये ग्रीन कलर है। बाहर से फ्लावर का कलर समझ सकते हैं, ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ये पिंक कलर है। लेकिन आप वो रेड फ्लावर के अंदर जो गैमेट्स प्रेजेंट है, जो गैमेट्स के लिए रेड फ्लावर बना है, जो गैमेट्स के लिए येलो सीड बना है, आप गैमेट्स को तो खाली आंखों में एक्सटर्नली नहीं समझ सकते। तो जो कैरेक्टर को आप एक्सटर्नली समझ सकते हैं आंखों से, उसे हम कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। और जिसे आप आंखों से नहीं समझ सकते, जिसके लिए आपको गैमेट्स को समझना पड़ेगा अलग से, उसे हम कहते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर। तो हमसे जीनोटाइपिक के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर के बारे में बोला गया है, पूछा गया है। तो F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप देखिए, येलो सीड एंड पिंक फ्लावर बोला गया है। और हमसे पूछा देखिए क्या है, हमसे पूछा गया है द F1 प्लांट्स वेर सेल्फ टू गेट F2 प्रोजेनी। देखिए यही तो होता है, F2 प्रोजेनी में F1 प्लांट सेल्फ किया जाता है। तो एज्यूमिंग इंडिपेंडेंस में असॉर्टमेंट ऑफ द टू कैरेक्टर्स, येलो सीड कलर एंड फ्लावर कलर, ये दोनों कैरेक्टर है, एक है सीड का कलर, एक है फ्लावर का कलर। तो एज्यूमिंग दिस टू कैरेक्टर्स, F2 जेनरेशन का फिनोटाइपिक कैटेगरी क्या होगा, है ना। बोला गया है कि F2 जेनरेशन में जो प्रोडक्ट्स होगा, F2 जेनरेशन में जो प्लांट्स आएगा, उसका जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा वो कितना टाइप का फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा, मतलब हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर विल बी प्रेजेंट इन F2 जनरेशन। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को एक बार आप समझ जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। हाउ मेनी कैटेगरीज और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट विल बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई F2 जनरेशन में कैसा प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा है, F1 को क्रॉस करके हमें किस तरह का प्लांट मिल रहा है, कितना फिनोटाइपिक कैटेगरी आ रहा है, वो हमें क्रॉस करके देखना पड़ेगा। तब हमें इजीली पता चलेगा कि हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन F2 जनरेशन, हाउ मेनी फिनोटाइपिक कैटेगरी, नॉट जीनोटाइपिक। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन को समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो देखिए पेरेंट जनरेशन में दोनों प्लांट्स था, येलो सीड रेड फ्लावर होमोजाइगस प्लांट एंड ग्रीन सीड व्हाइट फ्लावर होमोजाइगस प्लांट। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो कैपिटल Y है इट इज एलील और जीन और गैमेट फॉर येलो सीड्स। और हम मान लेते हैं कि स्मॉल y जो है इट इज एलील जीन और गैमेट फॉर ग्रीन सीड्स, है ना। ये गया हमारा पहला कैरेक्टर, दैट इज कलर ऑफ सीड्स। एक हम मान लिया येलो सीड के लिए कैपिटल Y और ग्रीन सीड के लिए स्मॉल y, ठीक है। ये गैमेट है, एलील है। तो ये है हमारा पहला कैरेक्टर के लिए एलील्स। अब देखिए एक अच्छी तरह से एक चीज समझिए कि इसमें डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। येलो डोमिनेंट होगा या फिर ग्रीन सीड डोमिनेंट होगा, व्हिच कलर ऑफ सीड इज डोमिनेंट, ये यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। कैसे समझेंगे हम, देखिए भाई साहब, F1 प्रोजेनी में जो हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होता है, हमें पता है कि F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस होगा। अभी हम देखेंगे, पहले सुन लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम देखेंगे भी, आपको समझ में आ जाएगा। F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होता है हाइब्रिड प्लांट, है ना। तो वहाँ पर ये दोनों एलील ही रहेगा, है ना। होमोजाइगस मतलब दोनों ही कैपिटल Y या फिर दोनों ही स्मॉल y। लेकिन F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसमें एक आएगा कैपिटल Y, एक आएगा स्मॉल y। अभी हम देखेंगे वो कैरेक्टर जिस एलील के लिए होता है वो एलील होगा हमारा डोमिनेंट एलील, और बाकी जो एलील रह जाएगा जिसका कैरेक्टर
जो एलील रह जाएगा, जिसका कैरेक्टर F1 प्रोजेनी में नहीं दिख रहा है हमें, जिसका कैरेक्टर छुप गया है ड्यू टू डोमिनेंट एलील, जो कैरेक्टर छुप गया है उसे हम कहेंगे रिसेसिव एलील, है ना। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए F1 जनरेशन में हमें कौन सा कलर का सीड दिखाया गया है। देखिए F1 प्रोजेनी में हमारे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में है येलो कलर्ड सीड एंड पिंक कलर्ड फ्लावर्स। सो येलो सीड इज सेम इन F1 प्रोजेनी। अब बताइए येलो कलर जो है सीड का, ये कौन सा एलील के लिए है। हमने लिख दिया यहाँ पर कैपिटल Y इज द एलील फॉर येलो कलर्ड सीड्स। उसका मतलब कैपिटल Y इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल y, मतलब येलो कलर्ड सीड्स आर डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स आर रिसेसिव। आया समझ में? क्योंकि डोमिनेंट जो कैरेक्टर होता है ना, वही हमें F1 प्रोजेनी में दिखता है। तो यहाँ पर F1 प्रोजेनी में येलो कलर्ड सीड मिला है, मतलब येलो सीड्स आर डोमिनेंट, तो कैपिटल Y ये जो है ये डोमिनेंट हो गया ओवर रिसेसिव स्मॉल y हो गया रिसेसिव। आया समझ में? तो ये था हमारा पहला कैरेक्टर, दैट इज कलर ऑफ सीड्स के लिए। अभी हमें दूसरा कैरेक्टर भी देखना पड़ेगा। तो सेकंड कैरेक्टर इज कलर ऑफ फ्लावर। तो देखिए एक है रेड फ्लावर, रेड कलर्ड फ्लावर, दूसरा है वाइट कलर्ड फ्लावर। तो हम मान लेते हैं भाई साहब कैपिटल R ये एलील फॉर रेड कलर्ड फ्लावर्स, ठीक है, एंड स्मॉल r को हम ले लेते हैं एलील फॉर वाइट कलर्ड फ्लावर, ये हम मान लिए। एंड दिस इज आवर सेकेंड कैरेक्टर द कलर ऑफ फ्लावर। तो कैपिटल R हो गया रेड फ्लावर के लिए एंड स्मॉल r हो गया वाइट फ्लावर के लिए। अभी इन दोनों में हम डोमिनेंट और रिसेसिव ढूंढेंगे, है ना, ठीक जैसे पहले हम किए थे उस तरह। अभी चलते हैं हम F1 प्रोजेनी की तरफ और देखते हैं F1 प्रोजेनी में कौन सा कलर ऑफ फ्लावर आया है, रेड या वाइट। जो कलर आएगा उस कलर जिस एलील के लिए होता है उसे हम डोमिनेंट कह देंगे और बाकी जो रहेगा उसे हम रिसेसिव। अब ये F1 प्रोजेनी में देखिए कौन सा कलर है फ्लावर का, रेड या वाइट। अरे भाई साहब क्वेश्चन में देखिए वहां पर है पिंक कलर्ड फ्लावर्स। अरे ये कैसे हो गया, हमें तो रेड या वाइट ढूंढना था, यहाँ पर तो पिंक आ गया है। ये कैसे हुआ भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए अभी आपको एक नया टर्म याद आ रहा होगा, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहां पे होता है वहां पर हमें F1 प्रोजेनी में एक नया कैरेक्टर मिलता है। पहला दोनों जो कैरेक्टर था वो दोनों कैरेक्टर मिक्स होके एक नया कैरेक्टर बनाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अरे कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब किसी भी कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं है, नो कैरेक्टर इज डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब नो कैरेक्टर इज डोमिनेंट, मतलब कैपिटल R स्मॉल r इन दोनों में कोई भी डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर अगर कोई डोमिनेंट होता इन दोनों में तो वो कैरेक्टर हमें दिख जाता ना F1 प्रोजेनी में, जैसा कि पहले हम देखे हैं। पहला केस में देखिए येलो कलर्ड सीड, सो वी हैव अंडरस्टूड कि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन कलर। लेकिन यहाँ पर वाइट रेड कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पिंक एक नया कैरेक्टर आ गया। तो इसके लिए हम समझ लिए कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, मतलब इन दोनों में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है। इन दोनों कैरेक्टर मिक्स होके पिंक कलर्ड फ्लावर्स बना रहा है। अभी बताइए इन दोनों में उसके मतलब इन दोनों में कोई भी डोमिनेंट नहीं, कोई भी रिसेसिव नहीं। अगर दोनों ही कैपिटल R हुआ, दोनों ही अगर होमोजाइगस होगा तो रेड कलर्ड फ्लावर्स दिखाएगा। अगर दोनों ही स्मॉल r होगा, अगर रिसेसिव होमोजाइगस होगा तो दिखाएगा व्हाइट कलर। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस होगा, मतलब एक कैपिटल R और एक स्मॉल r होगा, तो कौन सा कलर दिखाएगा? क्योंकि कोई डोमिनेंट नहीं है, कैपिटल R भी डोमिनेंट नहीं, स्मॉल r भी डोमिनेंट नहीं। तो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, तो हो जाएगा पिंक कलर्ड फ्लावर्स। आया समझ में? चलिए एक बार लिख लेते हैं, ठीक। देखिए
पहला कैरेक्टर के लिए अगर दोनों कैपिटल वाई हो गया तो इट इज ए प्योर होमोजाइगस कंडीशन ऑफ डोमिनेंट एलील, है ना, डोमिनेंट एलील है कैपिटल वाई होमोजाइगस, तो ये ज़रूर येलो कलर्ड सीड देगा, सीधी सी बात है। अगर दोनों स्मॉल वाई है, ये भी हमारा क्या है, होमोजाइगस बट रिसेसिव एलील, लेकिन होमोजाइगस है तो ग्रीन सीड देगा, ग्रीन सीड। लेकिन अगर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई हो गया, अगर ऐसा हो गया तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अगर ऐसा हो गया तो डोमिनेंट जो एलील है उसके जो कैरेक्टर है वो दिख जाएगा, तो यहाँ पर डोमिनेंट है कैपिटल वाई, तो ये भी होगा येलो सीड। आया समझ में, है ना, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए पहला कैरेक्टर के लिए 3 कंडीशन, दोनों होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। अब चलते हैं सेकंड जो कैरेक्टर है उसके तरफ। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक है होमोजाइगस कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो ये दोनों ही कैपिटल आर है होमोजाइगस, तो आर के लिए होगा हमारा रेड फ्लावर, हो गया है रेड फ्लावर। अब दोनों ही मान लेते हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, इसके लिए होगा वाइट फ्लावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक। लेकिन भाई साहब इसका जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तब इन दोनों में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ये इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मैंने अभी बताया आपको। सो कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रेड भी नहीं होगा, वाइट भी नहीं होगा, एक नया कैरेक्टर आ जाएगा, नया कलर आ जाएगा, दैट इज पिंक कलर। तो ये है हमारा सेकेंड कैरेक्टर के लिए 3 डिफरेंट सिचुएशन, पहला दोनों होमोजाइगस और जो तीसरा है वो हेटेरोजाइगस। अब ये दिमाग में लेते हुए हम चलते हैं F1 प्रोजेनी में। देखिए पहले हम पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप फॉर्म करते हैं, येलो सीड रेड फ्लावर होमोजाइगस, तो येलो सीड के लिए होमोजाइगस है कैपिटल वाई, सो कैपिटल वाई, एंड रेड फ्लावर के लिए होमोजाइगस है, देखिए रेड फ्लावर के लिए होमोजाइगस है कैपिटल आर। तो ये है हमारा फर्स्ट जो पेरेंट प्लांट है उसका जीनोटाइप। अब सेकेंड प्लांट के लिए देखिए ग्रीन सीड होमोजाइगस, सो ग्रीन सीड के लिए है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ग्रीन सीड के लिए स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई हो गया। और वाइट फ्लावर के लिए देखिए स्मॉल आर होमोजाइगस, सो स्मॉल आर। अब ये दोनों पेरेंट प्लांट के बीच में होगा क्रॉस और हमें मिलेगा F1 प्रोजेनी। तो देखिए पहले गैमेट हम निकाल लेते हैं, इससे गैमेट आएगा भाई साहब कैपिटल वाई कैपिटल आर, है ना, एक ही तरह का कैपिटल वाई से एक कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल आर से एक कैपिटल आर आ गया, इससे गैमेट बनाते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये दोनों है हमारा गैमेट्स, है ना, तो इन दोनों गैमेट्स के बीच में क्रॉस होगा और बनेगा F1 जनरेशन। तो देखिए F1 जनरेशन में क्या आ रहा है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ये है हमारा F1 जनरेशन का जीनोटाइप, है ना। तो देखिए F1 जनरेशन का जीनोटाइप आया है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका फिनोटाइप जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए F1 जनरेशन कलर्स, F1 जनरेशन फ्लावर्स आर विथ येलो सीड एंड पिंक फ्लावर्स, दिया गया है भाई इसका फिनोटाइप, तो हम लिख देते हैं ये क्या दिया है, येलो सीड एंड पिंक कलर। अभी आप एक काम कीजिए, अभी ये जो दिया गया है क्वेश्चन में और जो जीनोटाइप हमें मिला है उन दोनों को जरा मिला के देखिए, जरा क्या मिल रहा है क्या। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब था येलो सीड, हाँ भाई येलो सीड दिया हुआ है, और कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब था पिंक फ्लावर, हाँ भाई ये भी मिल गया। तो येलो सीड पिंक फ्लावर जो दिया हुआ था उससे हमारा जो सॉल्यूशन में जो आ रहा है मिल रहा है, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं भाई साहब,
ठीक है, तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप हमें मिल चुका है। अब चलिए दोनों F1 जनरेशन को प्लांट को लेते हैं और सेल्फ करते हैं, बनाते हैं F2 जनरेशन और देखते हैं कितना टाइप फेनोटाइप आता है। तो F1 जनरेशन का प्लांट का क्या क्या गैमेट होगा, देखिए इसमें 4 तरह के गैमेट्स आर पॉसिबल। एक है कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, नंबर 3 इज स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड नंबर 4 इज स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखिए ये 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स, इसे हम कहते हैं F1 गैमेट्स, है ना। ये 4 तरह के गैमेट्स फॉर्म हो गया, है ना। ये 4 तरह के गैमेट्स एक प्लांट से फॉर्म हो रहा है, तो हमें दोनों F1 प्लांट्स लेना है। तो दोनों के पास टोटल 2 सेट्स ऑफ F1 गैमेट्स विल बी देयर। तो हमें इन गैमेट्स के बीच में क्रॉसिंग करना है। तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे हम बॉक्स बनाएंगे, है ना, हम स्क्वायर बनाएंगे। देखिए इस तरह हम करेंगे। अभी हम करेंगे क्रॉसिंग बिटवीन F1 एंड F1, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ये हो गया हमारा बॉक्स। अब इनमें यहाँ पर एक F1 आएगा और यहाँ पर दूसरा F1 का गैमेट। तो बताइए गैमेट क्या क्या होगा। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर भी सेम कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अभी इन दोनों के बीच में हम क्रॉसिंग करेंगे। बच्चों जैसा काम है भाई, चलिए करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल, दोनों कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में देखिए दोनों कैपिटल वाई एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, इन दोनों के बीच कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह करते जाइए भाई साहब। मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिएगा। देखिए इन दोनों के बीच में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, दोनों ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, दोनों ही कैपिटल आर, है ना। नो सिली मिस्टेक्स प्लीज। दोनों ही स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यहाँ पर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यहाँ पर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, दोनों ही स्मॉल आर, यहाँ पर एक कैपिटल, यहाँ पर देखिए दोनों ही स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर। तो इतना सब करने के बाद भाई साहब हमें मिला है F2 जनरेशन का 16 प्लांट्स, मोट 16 प्लांट मिला है हमें F2 जनरेशन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 प्लांट्स आर फाउंड इन F2 जनरेशन। अभी हमें क्या देखना है, हमें इन सारा प्लांट्स का फिनोटाइप देखना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे ठंडे दिमाग से हम करेंगे अब, ठीक है। तो एक एक को लेते हैं। पहले देखिए दोनों कैपिटल वाई मतलब योलोसिड, और दोनों कैपिटल आर मतलब रेड फ्लावर। तो ये हो गया वाई मतलब योलोसिड एंड कैपिटल आर मतलब रेड कलर, ठीक है। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। देखिए दोनों कैपिटल वाई मतलब योलोसिड, है ना, तो यहाँ पर योलो एंड रेड फ्लावर्ड कलर्स, दोनों कैपिटल आर मतलब रेड फ्लावर। ठीक इस तरह आप करते जाइए। दोनों योलोसिड मतलब योलो, दोनों कैपिटल वाई मतलब योलो फ्लावर, और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर मतलब पिंक फ्लावर, है ना। तो योलो पिंक समझ के करिएगा। यहाँ पर देखिए योलो फ्लावर, दोनों कैपिटल आर मतलब रेड फ्लावर। यहाँ पर देखिए योलो सीड और यहाँ पर देखिए पिंक फ्लावर। यहाँ पर देखिए योलो एंड पिंक, यहाँ पर भी देखिए योलो एंड दोनों स्मॉल आर मतलब वाइट।
यहाँ पर देखिए येलो एंड दोनों, एक कैपिटल एक स्मॉल मतलब पिंक, येलो एंड वाइट। यहाँ पर देखिए येलो एंड रेड, क्योंकि दो स्मॉल है रेड। यहाँ पर देखिए एक कैपिटल है एक स्मॉल है मतलब येलो, एंड कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब पिंक। यहाँ पर देखिए येलो एंड रेड, यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल वाई मतलब ग्रीन शेड, तो यहाँ पर ग्रीन और पिंक। यहाँ पर देखिए येलो एंड पिंक, यहाँ पर देखिए येलो एंड वाइट, यहाँ पर देखिए ग्रीन एंड पिंक, और यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर मतलब ग्रीन सीड एंड वाइट फ्लावर, है ना। तो यहाँ से हम सब यहाँ पर पुट कर दिए कि फिनोटाइप क्या क्या होगा, कौन सा कलर ऑफ सीड होगा और कौन सा कलर ऑफ फ्लावर होगा, तो हम सारे के सारा लिख दिए हैं। अब बस बच्चों जैसा देख के हमें कैटेगरी कितना मिला है वो देखना पड़ेगा। देखिए कितना कैटेगरीज मिला है, मतलब कितना तरह का हमें प्लांट्स मिला है F2 जनरेशन में, वही आप सिर्फ गिनना है। तो देखिए हमें पहले देखिए मिला है येलो, पहला जो हमारा F2 जनरेशन में प्लांट मिला है वह विथ येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर। तो एक कैटेगरी हमें मिला है भाई येलो सीड एंड रेड फ्लावर, ये एक मिला है। ये कितना मिला है, देखिए एक येलो और रेड एक मिला है, येलो रेड यहाँ पर एक मिला है, येलो रेड और कहाँ पर आपको दिखला, यहाँ पर एक येलो रेड, और देखिए येलो यहाँ पर एक येलो रेड और है येलो रेड, और कहाँ पर येलो रेड नहीं है। तो हमें येलो रेड मिला है टोटल 4। तो देखिए पहला कैरेक्टर जो था वो था येलो सीड एंड रेड फ्लावर, वो हमें मिल गया है। अब हम कितना मिला है वो ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कैटेगरी बताना है कि कितना फिनोटाइपिक कैटेगरी है। तो एक कैटेगरी मिल गया है हमें येलो सीड पिंक फ्लावर। अब देखिए नंबर 2 येलो पिंक, मतलब येलो सीड पिंक फ्लावर, ये है हमारा सेकेंड कैटेगरी। ये देखिए येलो पिंक येलो पिंक येलो पिंक येलो पिंक। आई एम कटिंग द ऑप्शंस क्योंकि बाद में हमें गिनने में सुविधा होगा। येलो पिंक, सारा येलो पिंक को हमने काट दिया। अब देखिए तीसरा जो है वो है येलो वाइट, मतलब येलो सीड वाइट फ्लावर, ये है हमारा नंबर 3 कैटेगरी येलो सीड वाइट फ्लावर। तो हम ये यहाँ पर एक और ये यहाँ पर एक, तो हमें 3 कैटेगरी मिल चुका। अभी देखिए ग्रीन सीड रेड कलर है ना, ग्रीन सीड रेड कलर का एक कैटेगरी है भाई, ग्रीन सीड रेड कलर्ड फ्लावर है ना, ग्रीन सीड रेड फ्लावर। यहाँ पर एक ही है ऐसा प्लांट। और देखिए ग्रीन सीड पिंक फ्लावर का यहाँ पर एक है कैटेगरी, तो नंबर 5 विल बी ग्रीन सीड पिंक फ्लावर। और नंबर 6 और एक कैटेगरी है जो है ग्रीन सीड वाइट फ्लावर। देखिए नंबर 6 ग्रीन सीड वाइट फ्लावर। तो इतना सारा कैटेगरी हमें मिला है। टोटल कितना कैटेगरी मिला है, टोटल 6 कैटेगरीज मिला है हमें। तो देखिए पहला 3 जो है वो येलो सीड के लिए है, और 4, 5, 6 जो है वो ग्रीन सीड्स के लिए है। तो येलो सीड रेड फ्लावर, येलो सीड पिंक फ्लावर, येलो सीड वाइट फ्लावर, एंड ग्रीन सीड रेड फ्लावर, ग्रीन सीड पिंक फ्लावर, एंड ग्रीन सीड वाइट फ्लावर। टोटल 6 phenotypic categories are received in F2 generation। तो इतना कष्ट करने के बाद हमें हमारा आंसर मिला है भाई। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी ऑप्शन 2, 6। ऑप्शन 2 will be our correct answer। So hope you have understood the solution very well। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पहले कि क्या पूछा गया है हमसे, क्या हमको गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। अगर एक बार आप ये समझ में आ गया आपको कि क्या पूछा गया है और क्या गिवन है,
तो आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा दिखने में बड़ा है लेकिन ईजी है भाई साहब। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू ऑल।